समवेत भक्त वृंद की जय। हरि हरि वो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्यतम ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। तो भगवत गीता के ज्ञान जो है ये गुह्य ज्ञान है और उसमें बाकी अध्याय जो है ये गुह्यतर ज्ञान है। और नवम अध्याय स्पेशली 9th चैप्टर जो है ये भगवत गीता के गुह्यतम ज्ञान है। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान को हमने पाठ किया है, श्लोक संख्या 12-13 कल हमने 2 श्लोक किया है, तो आज श्लोक संख्या 14 से हम पाठ करेंगे। तो भजन का तो बहुत सिंपल भजन था, तो कोई विशेष अर्थ विश्लेषण करने की आवश्यक नहीं। नंद कुमार, मदन गोपाल ये भगवान के नाम ही है। उनकी जय जय देव हरे हमने इस प्रकार से भजन गाया। और जो ये नवम अध्याय की अभी हमारी चर्चा चल रही है, किस प्रकार से जो मूढ़ व्यक्ति है, ये सेक्शन 2 के अंदर हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जानना नहीं चाहते हैं, भगवान उनके लिए भी फैसिलिटी कर देते हैं कि उनको जानने की भी आवश्यकता नहीं है। और जो भगवान को जानना चाहते हैं उनको भी भगवान अपने आप प्रकाशमान हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से कुंती महारानी अपने प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 8th चैप्टर में कुंती महारानी कहते हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजये वयम न लक्ष्यते मूढ़ यथा नटो नाट्यधरो यथा। जिस प्रकार से कोई नाटक अभिनय में जैसे कोई रोल कर रहा है लेकिन उसकी वास्तविक रूप कुछ और है, इस प्रकार से आपके इस भव सागर में आगमन लोग आपको समझ नहीं पा रहा है। आपको समझ रहे हैं आप साधारण मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से कई भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मूढ़ायां ना अभिजानाति। जो मूढ़ है, अल्पज्ञानी स्वभाव के व्यक्ति है, वो नहीं जान पाते हैं। कल हमने इस श्लोक का भी पाठ किया, मोघासा मोघ कर्माण। जिनके निष्फल आशा है, निष्फल सकाम कर्म है, विफल ज्ञान है, मोहग्रस्त है, वो क्या करते हैं, ये प्रकृति के ये मोहिनी, प्रकृति के ये माया के आश्रय में रहते हैं। माया देवी भगवान के हैं, तो कोई भगवान के बहिरंगा शक्ति के प्रति आकर्षित है और कोई भगवान के अंतरंगा शक्ति के प्रति आकर्षित है तो दोनों भगवान के प्रति आकर्षित, परंतु कोई भगवान के बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है, ये संसार की जो चलक झलक, नेम फेम पावर प्रेस्टीज, ग्रेट वेल्थ, बड़ा बड़ा सारी सुविधा, इसे संसार की फैसिलिटी जो दिखता है अच्छी फैसिलिटी करके नाम के मात्र से, तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और ये बहिरंगा शक्ति का प्रभाव यही है, एक व्यक्ति को
भगवान से दूर करने का वो बहिरंगा शक्ति प्रयास करता है। इसलिए कुंती महारानी अपने प्रार्थना में उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा नाम, प्रसिद्धि, उच्च कुल, हाई बर्थ, इस प्रकार से सारे बड़े बड़े इस संसार की जो चीज को प्राप्त करता है, उसको क्या होता है, उसको आपके चरण कमल प्राप्ति नहीं होता है। बड़ा मुश्किल है आपको उनके चरण कमल प्राप्त करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली वो श्लोक है, जन्म ऐश्वर्या सुता श्री भी एधान्ना मदह पुमान। जन्म ऐश्वर्य, अच्छा परिवार में जन्म लेना, उच्ची कुल में जन्म लेना, उच्ची ऐश्वर्य, बहुत सारे ऐश्वर्य की लाभ प्राप्ति करना, श्रुत श्री भी ही धन, श्री अर्थ धन। जो व्यक्ति इस प्रकार के बॉडीली ब्यूटी, ग्रेट अपुलेंस, नैवाहन्ते अभिधातुम वै त्वं अकिंचन गोचर। ओ माय लॉर्ड, हे कृष्णा, आपकी जो चरण कमल बहुत सहज से प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सिंपल है आपको प्राप्त करना, आपका चरण कमल को प्राप्त करना, आपकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। परंतु उनके लिए डिफिकल्ट है जिनको बड़ी उच्ची परिवार में जन्म मिला है, बहुत धन संपत्ति है, बहुत कंफर्ट लाइफ इस संसार में जी रहे हैं, वो भगवान के चरण कमल को पाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे रेयरली हमको देखने मिलता है, परंतु बाकी लोग इस संसार को भोग करने में व्यस्त हैं। तो इसलिए हम देखें कि किस प्रकार से जो इस प्रकार के लोगों के सामने माया का कटन लग जाता है, माया जवनिका छन्नम, being beyond the range of limited sense perception, you are eternally irreproachable factor covered by the cotton of deluded energy। भगवान की डिल्यूडेड माया शक्ति हमको क्या करता है, डिल्यूजन में रखता है। एक आवरणात्मक शक्ति, एक प्रक्षेपात्मिक शक्ति। भगवान के ये माया शक्ति भी दो प्रकार का है। एक है आवरणात्मक शक्ति। आवरण क्या है, अगर कोई व्यक्ति काला चश्मा पहन लेगा तो दुनिया उसको काला दिखेगा, कोई अगर ग्रीन चश्मा पहन लेगा तो उसको ग्रीन दिखेगा। उस प्रकार से माया का जो आवरण वाली चश्मा कोई पहनेगा उसको भगवान नहीं दिखेंगे, उसको दुनिया में देखेगा मैं बड़ा हूं, मेरा सबसे अच्छा धन है और मेरा परिवार बड़ा है और मुझे लोग सलाम करना चाहिए, मुझे सम्मान करना चाहिए, मैंने इतना मेहनत से बड़ा बना हूं, मुझे भी लोग फॉलो करना चाहिए। ये होता है डिल्यूडेड एनर्जी, भगवान की आवरणात्मक शक्ति। भगवान कहते हैं भोग करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, बहुत दिखाना चाहता है, चलो इसके आंख में अंधपुटली बांध दो। तो इस प्रकार से आवरणात्मक शक्ति अपना काम कर लेता है। और दूसरा जो शक्ति है प्रक्षेपात्मिक शक्ति, वो शक्ति का काम क्या है, थोड़ा बहुत कोई कभी कभी मन कर लेता है, नहीं यार भगवद गीता पढ़ना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, पता नहीं कब निश्वास नैव विश्वास, कब कुछ हो जाएगा। वो समय में टांग खींचने की शक्ति एक है, ये भी माया का शक्ति है। वो बोलेगा क्या यार तुमने इतना मेहनत किया, काम करता है, इतने लोगों की सेवा करता है, तो कोई अगर पुलिस का नौकरी करता है तो माया उसको बोलेगा तो पुलिस का करके इतना जनसाधारण का सेवा करता है और भगवान की सेवा क्या करेगा। नर सेवा नारायण का सेवा, मनुष्य का सेवा भगवान का सेवा। तो कोई ऐसे गरीब लोगों को कुछ करता है, दरिद्र नारायण का सेवा कर रहा हूं मैं। इस प्रकार से माया क्या करेगा, भगवान के प्रति आकर्षित नहीं करेगा। जैसे एक प्रधानमंत्री या कोई सर्वोच्च पदवीधारी व्यक्ति जो संसार के होते हैं, वो कुछ देना वेना दे देंगे, लेकिन अपने से रिलेशन बनाना इतना डिफिकल्ट है। प्राइम मिनिस्टर से कोई कुछ दान
कुछ फंड कोई कुछ किसी के माध्यम से पा लेगा, आसान है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से या राष्ट्रपति से पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। इस प्रकार से भगवान से थोड़ी सी धन, थोड़ी सी बड़ा नाम पाना, थोड़ा बड़ा बर्थ पा जाना, उच्च कुल में जन्म पा जाना, या ये सब चीज पा जाना कोई अनेक तप बल से बड़ी आसान है। लेकिन भगवान से प्रेम करना माया बहुत परीक्षा लेगी, टांग भी खिंचाई करेगी, 2-3 बार टांग खींचेगी, देखेगी अरे क्या तुम इतना भक्त, बड़ा भक्त बन गया है, ऐसा भी अहंकार ठेस करा देगी। अब तो तुम सबको ज्ञान देना चाहिए, अब तो तुम परमहंस बन गया है। इस प्रकार से माया भी ऊपर उठाता है और फिर बैगन के झाड़ से ठक करके गिरा देता है। इसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। और एक बार गिरता है तो और उठ नहीं पाता है। परंतु ये माया का कोई दोष नहीं है, ये माया को दिया गया है ये ड्यूटी। जैसे कोई बड़े पदवीधारी के पास जाएंगे तो चेक पोस्ट होता है, बहुत चेक करके पुलिस चेक कर करके नहीं बाद में आओ, कल आओ, उसमें 2-4 लोग तो आएंगे नहीं और दूसरा दिन। इसी प्रकार से ये माया के दो शक्ति है। तो हम देखते हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त है, आगे वाले श्लोक में कल देखे थे, महात्मा कौन है? जो महात्मा है ये कौन है? महात्मानम स्तुमम पार्थ, हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति के आश्रय में है। वो माया देवी के अंडर में नहीं है, वो योग माया दैवी शक्ति है। 2 प्रकार के माया है। जो जिनको काला चश्मा, ग्रीन चश्मा नहीं है, उनको एकदम सफेद चश्मा है, एकदम पावर लेंस है, बड़ा बड़ा करके भगवान को देख पा रहे हैं। एकदम बड़ा लेंस है, एकदम लगा हुआ है एकदम, और भगवान को उनको सब दिख रहा है। इस संसार कैसा है, कितना दिन की जिंदगी है, किस प्रकार से लोग अहंकार में बस होकर खुशी आनंद हो रहे हैं, और किस प्रकार अभी रोने वाला है, उनका कोई मृत्यु होने वाला है, खड़ाक से रोने वाला है, तो बहुत बहुत दुख पाने वाला है। इस प्रकार से वो बड़े चश्मा, लेंस लगा वाले चश्मे में देख पा रहे हैं कैसे भगवान के सिवाय, भगवान के चरण कमल सिवाय और कोई आश्रय नहीं दिख रहा है, और इससे बड़ा संपद को ही नहीं दिख रहा है। तुम्हारा चरण लागी सब त्यागीनो, शीतल चरण पाया शरण लोइनो, हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, बार बार एई बारो लो निज साथ। इस प्रकार से उनको भगवान के चरण कमल यही सबसे बड़ा धन दिखता है, और व्यक्ति इसी को आश्रय ले लेता है। उसको पता है बाढ़ आने वाला है, और बराबर अपना बाढ़ को किस प्रकार से उससे बचना है। इस जीवन का झड़, इस जीवन की जो फ्लड, जीवन की जो बाढ़ है, आता रहता है। अनंत कोटि जन्म में से साइक्लोन जैसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ रहा है, चक्रवात है ये, और इसमें व्यक्ति इसी को समझ नहीं पाता है। तो आगे वाले श्लोक, आज के श्लोक को हम पाठ करेंगे, जो दोहराना चाहेंगे पीछे पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक संख्या 14, चैप्टर 9। ये भी बहुत बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता के। ये चैप्टर के हर एक श्लोका जो है मणि है, मणि।
हर कोई एक श्लोक को कोई अगर इस पे जी लेगा अपना जीवन, तो बहुत जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवत गीता वास्तव में दो चीज बताता है इसमें, हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू लीव लाइफ। हमको जीवन कैसे जीना है और जीवन को कैसे लीव करना है, त्याग करना है। तो ये दो चीज अगर इसको हम समझते हैं, इस चैप्टर को हम समझ पाएंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्यं च मां निभक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद तात्पर्य? पढ़िए माता जी, पढ़िए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, माता जी थोड़ा और माइक को पास में लाइए, माइक को पास में लाके पढ़िए। मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। यह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेखित। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरण है। ऐसी महात्मा अनंतः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। पूर्ण कृष्ण अमृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इसे जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। यह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति के वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये श्लोक में हम जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी इसको उसके बाद में व्याख्या दिए हैं। इसमें उन्होंने
चार चीज हमको यहाँ पे फोकस है, पॉइंट टू फोकस। एक है कि महात्मा का लक्षण क्या है। हम कल चर्चा किए थे कि राजनैतिक दृष्टिकोण से किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, अलग अलग उपाधियों से महिमा मंडित, महात्मा मंडित किया जाता है और महात्मा कहा जाता है। एक परिवार के नाती पोता के लिए उसका कोई दादा परदादा बहुत धन रख गया है, वो उसका फोटो लगा के बोलेगा मेरा परिवार का ये महात्मा। समाज में ऐसा कोई किसी की सेवा किया है, वो समाज की महात्मा है। वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिए महात्मा नहीं हो सकता है, परंतु भगवान के जो महात्मा, विश्व समग्र वैकुंठ के लिए जो महात्मा है, उसकी डेफिनेशन भगवान कृष्ण कहते हैं। क्योंकि स्थान काल पात्रों के दृष्टिकोण से ये हम शरीर के बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में, देहात्म बुद्धि में हम महात्मा कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी महात्मा गांधी जो हमारी जातीय पिता है, तो उनको भी महात्मा कहा जाता है। तो परंतु भगवान भगवत गीता में इसकी लक्षण और अलग प्रकार है। ऑलवेज एंगेज इन चैंटिंग माई ग्लोरीज एक लक्षण है कि सततं कीर्तयन्तो मां, सदैव मेरा कीर्तन करता रहता है। दूसरा क्या है? दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ। हाँ? और तीसरा क्या है? ऑलवेज बोइंग डाउन बिफोर मी, हमेशा मुझे नमस्कृत्यम चमाम नित्यम, तो मुझे हमेशा सदैव मुझे नमस्कार करता है। और वो क्या है? भक्त है, मेरे को प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करता है, सेवा करता है। इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। तो समाज में अगर कई आज की जो समाज की अगर हम एक बार देखें, इसके ऊपर मैं आपकी दृष्टि लेके जाऊं, तो लोग इस प्रकार के वैष्णव संत महात्मा साधुओं को अप्रिशिएट नहीं करता है। लोग कहते हैं देखो कितने लोग मर रहे हैं, कोई अगर कितने लोग खाने पीने को नहीं मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अमाप धन है और बहुत खाना पीना दे देता है, लोग उसको महात्मा कहते हैं। लेकिन उसके जो बिलियन ट्रिलियन धन है उसमें से उसने शायद 1% भी नहीं दिया होगा, परंतु लोग उसको महात्मा कह देते हैं। या हम देखते हैं ये शरीर के ऊपर जो सेवा होती है, शरीर की सेवा को इस समाज में काफी अप्रिशिएशन मिलता है, और आत्मा की सेवा को किसी की पड़ी नहीं है। और ये शरीर की सेवा करना का अर्थ यही है कि जो पिंजरा है, एक केज होता है पिंजरा, तोता जिसमें रहता है, ऐसा पिंजरा को मान लीजिए आप उसको डेली धो रहे हैं, सजा रहे हैं, सोना चांदी सब लगा रहे हैं, लेकिन अंदर में रहने वाला तोता को एक खिड़की खोल के एक कटोरी पानी तक भी नहीं दे रहा है। सो इट इज कॉल्ड फुलिशनेस। लोग कहते हैं हम स्कूल, अस्पताल, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी हम खोल रहे हैं, यही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन शास्त्र कहता है, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये सब कहता है कि जो आत्मा की सेवा कर रहा है, जो आत्मा को उसकी परिचय बता रहा है, जो आत्मा को उसकी परमपिता के साथ उसका संबंध जोड़ पा रहा है, वही सर्वोच्च सेवा है। इवन ये भागवत कहता है, श्रीमद् भागवतम में ये भी वर्णन आता है, माता न सस्यात् जननी, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, नृपति न सस्यात्। एक व्यक्ति को माता नहीं होना चाहिए, गुरु न सस्यात्, गुरु नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति
राजा अगर अपने प्रजा को इस भवसागर से मुक्त लेने की रास्ता नहीं बता पा रहा है, पिता अगर जो पिता माता जो पुत्र को जन्म किए हैं, अगर वो पुत्र को भगवान के साथ उसकी जो असली संबंध है उसको जोड़ने में, संपर्क कराने में असमर्थ हो गए, यूजलेस फादर एंड मदर, कोई लाभ नहीं है, श्रम वही केवलम। इसका अर्थ को, मेरा बात को अलग ना ले, क्योंकि ऐसा होता है कहीं माता पिता बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं और पुत्र हो सकता है उस समय में भक्ति में नहीं है, परंतु उनके संग, उनकी दी गई ज्ञान, दी गई मार्ग, वो कभी ना कभी अपने जीवन में उसको स्वीकार करेंगे। तो समय के साथ हो सकता है वो दिखता नहीं है, परंतु माता पिता का यही कर्तव्य है कि उनको इस मार्ग की ज्ञान देकर उनको लेना चाहिए। अदरवाइज क्या है, शास्त्र कहता है तरवो का ना जीवंती, ये श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, प्रथम स्कंद, तरवो न का न जीवंती स्रष्टा की नावसंति च। क्या पेड़ पौधे जीवन नहीं जीते? वो भी बच्चे पैदा नहीं करते। एक केला का झाड़ लगा दो, उसका नीचे वो 4-5 और पिल्ला वाला छोटे छोटे पिल्ले पैदा हो जाएंगे, केले। तो ये संसार में प्रत्येक जीव को प्रजनन की क्षमता दी गई है, प्रोड्यूसिंग सम बाई प्रोडक्ट, सबको बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। परंतु मनुष्य जीवन ये इसलिए मिला है, अगर आप किसी को अपने गर्भ में ला रहे हो, गर्भधान संस्कार के माध्यम से, जात संस्कार के माध्यम से, उपनयन संस्कार के माध्यम से, सारी संस्कार उसकी करके उसको कैसा न कैसे जो उसकी जीवन की परम लक्ष्य है, न तो गति स्वार्थ, सर्वोच्च स्वार्थ है गति ही विष्णु। द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेंड लॉर्ड विष्णु। इसलिए हिरण्यकशिपु अपने पिता को कहता है कि क्या कहता है कि अंधा यथा अंधा ही बहिरर्थमान। एक अंधा व्यक्ति, अगर माता पिता अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा था, अपने पुत्रों को धृतराष्ट्र ज्ञान से अंधा था और चक्षु से भी अंधा था। तो धृतराष्ट्र ने इस अंधेपन के वजह से अपने पुत्रों को क्या नहीं कर पाया, इस ज्ञान नहीं दे पाया। कृष्ण सामने रहते हुए उनसे प्रेम संबंध नहीं कर पाया। देखिए कितनी दुर्भाग्यवश है। इस प्रकार से ऐसे माता पिता अंधे अगर होते हैं, खुद के जीवन की लक्ष्य पता नहीं है, भेड़ चाल चल रहा है, उसने 2 ताला बिल्डिंग बनाया, मेरे को 3 ताला बनाना है। उसने 2 BHK ले लिया, मुझे 3 BHK लेना है। उसने होंडा सिटी ले लिया, मुझे मर्सिडीज लेना है। यही जीवन है, यही सक्सेस है। एक कोई वारेन बफेट का यूट्यूब आड में आता है कभी कभी, वो वारेन बफेट कहता है अगर आप सोते सोते अगर आपके जिंदगी में पैसा नहीं आया तो आपको मरते दम तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर, इस प्रकार से कई ऐसे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट जो क्या करते हैं, मनुष्य को अंधे की रास्ता पे लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति सब कुछ प्राथमिकता दे देता है, कैसे मुझे केवल पैसा कमाना है। ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसमें लग जाता है। और क्या है वास्तव, तो इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, अगर सोते सोते पैसा कमाते कमाते अगर सो गए नींद नहीं खुला तो पैसा क्या करोगे, ये सोचने वाली बात है। शरीर मिला है, उसकी कर्म के हिसाब से उसको मिला है, उसकी कंफर्ट लेवल कैसा रहने वाली है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि एक व्यक्ति नहीं चाहते हुए जैसा दुख आता है, नहीं चाहते हुए उसको सुख आता है। क्यों? उसकी सेट किया गया है। एक नोकिया मोबाइल में
उसमें दुख और सुख सेट किया हुआ है। नोकिया यूजर जान पाता है इसमें ये दुख है और ये सुख है। सैमसंग या वीवो में क्या क्या दुख है उसके हिसाब से उसके लेवल सेट किया गया है, और आईफोन के अंदर उसके दुख सुख सेट किया गया है। सो मिजरी अकॉर्डिंग टू एक व्यक्ति का कर्म गुण पिछले जन्म के अर्जन के हिसाब से उसकी लाइफ की कंफर्ट कितने कंफर्ट लेवल में रहेगा, और क्या क्या मिजरी उसके कर्म के जीवन में है, कितना कष्ट माता पिता से, कितना कष्ट सास ससुर से, कितना कष्ट पुत्र से, कितना कष्ट कन्या से, कितना कष्ट ऑफिस के दोस्तों से, कितना कष्ट पड़ोसी से, आने वाला कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है, कितना कष्ट बीमारी से आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ सेट किया हुआ है। व्यक्ति सोचता है कि मैं काम नहीं करूंगा, 24 घंटा एक्स्ट्रा ओवर ड्यूटी आके और कोई काम पकड़ के मैं क्या कर लूं, लाइफ सेट कर लूं, तो 3-4 साल में थोड़ा लाइफ सेट हो जाएगा, उसके बाद तीर्थ धाम भजन सब करता रहूंगा। नॉट गोइंग टू हैपन, नेवर गोइंग टू हैपन सर। ये माया का चंगुल है। माया इस प्रकार से गधा बना देता है लोगों को। तो इसलिए क्या करना है, भगवान ये एडवाइस देते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, नमस्तस्यं च मां नित्यं भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यही श्रेष्ठ व्यक्ति है, भगवान के मत है। तो सदैव भगवान की नाम जप करना। कल ठीक हो जाएगा, कल से जप करूंगा, हे भगवान मेरा पहले नौकरी दिला दो फिर नाम, क्या आपका नाम को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार कंडीशनल लव नहीं होना चाहिए। ये हो जाए फिर उसके बाद चालू कर दूंगा। दीज आर कंडीशनल लव। हमें अनकंडीशनल लव देना है। प्रभु आपकी कृपा से सांस चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सुंदर मनुष्य दिव्य शरीर मिला है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार के चेतना से व्यक्ति भगवान को विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल, नेवर बी अनग्रेटफुल टू गॉड, बिकॉज भगवान उसको समझ आ पाता है। वह सफेद लेंस वाला चश्मा है, माया का कटन नहीं है। हरे कृष्णा। एक और श्लोक आज ले लेंगे, श्लोक संख्या 15। तो ये जो प्रोसेस है लास्ट में मैंने बताया, इसमें 9 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा भक्ति, और जो 5 प्रकार का रस है। 5 प्रकार का रस क्या है, सख्य रस, शांत रस, सबसे पहला आता है शांत रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। सर्वसे सर्वोत्तम रस जो है माधुर्य भाव। भगवान के प्रति माधुर्य भाव में ये 5 रस रहता है। उसमें साख्य रहता है, दास रहता है, शांत रहता है और वात्सल्य भी रहता है। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम है इसको सर्वोच्च प्रेम कहा गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये माधुर लीला राधा रानी के भाव में श्री राधा भावे हैल गोरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। गौरांग महाप्रभु श्री राधा रानी के मूड है और कृष्ण के गौर वर्ण है। कृष्ण वर्ण तुषा अकृष्ण, सांग उपांग लेकर के आए और संकीर्तन यज्ञ करने के लिए। इसी प्रकार से जब कोई ये भाव में से शुरुआत में दास्य भाव तक हमें अभ्यास करना चाहिए। माधुर्य भाव ये सब जाना हमारा लेवल नहीं है। हम भगवान के दास हैं। वैकुंठ भाव इसको कहते हैं। भगवान आप परम अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारण, सर्व संपद के अधिकारी है और मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते,
जजन्ते मामुपासते यजन्तो मामुपास्यते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखं। बहुधा कोई पढ़ना चाहेंगे इसका अनुवाद और तात्पर्य? अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। देखिए, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा। दूसरे अर्थ है ये श्लोक के चाप्यंतो च अपि निश्चित अंत। अन्य लोग, अन्यों जो दूसरे कोई लोग हैं, भगवान ने एक बात बताया जो इसको हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा। भगवान ने कहा कि कैसे मुझे सततं कीर्तयन्तो मां, सदैव मुझ मेरी कीर्तन करो। और कीर्तन करने के लिए क्या है सर्वश्रेष्ठ? जप यज्ञ। भगवान इसी गीता में कहते हैं यज्ञानि जप यज्ञोस्मि। जितने प्रकार के यज्ञ है, घृत यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, उसमें संकीर्तन यज्ञ, जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान फिर भी यहाँ पे कहते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। आप जानते हैं कि जब भगवान की गोप लीला चल रहा था तो कृष्ण बलराम और भगवान के उनके जो सखाए हैं, ये सब वृंदावन में जब क्रीड़ा करते हैं, गोपाल लोग गाय और बछड़े को लेकर, ग्वाला को लेकर, तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे उनको भूख लगा बहुत जोर से, और भगवान ये एक शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने कहा कि जाओ वहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान स्वयं जहां पे भेजे और कृष्ण बलराम स्वयं जहां पर है उपस्थित, ब्राह्मण लोग ने उन भगवान के गोपाल बाल को क्या किया, यज्ञ से अन्न देने को मना कर दिया। बोले नहीं, ये विष्णु के लिए है। और फिर भगवान के पास जब आकर के बोले तो उन्होंने बोले जाइए अब ब्राह्मण के पत्नियां हैं, द्विज पत्नी के पास जाके मांग लो। और द्विज पत्नियों ने तुरंत उनको खाना, भोजन, प्रसाद दे दिया उन्होंने। तो यहां से हम देखते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार के ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के विश्व रूप को अलग अलग प्रकार के यज्ञ विधियों के माध्यम से चाहते हैं कि हम भगवान को पूजा करें। विधि है, भगवान कह रहे हैं ये भी विधि है, परंतु वो सबसे उनको प्रसन्न कौन सा है? सततं कीर्तयन्तो मां। कोई भी जात हो, कोई भी श्रेणी का हो, गजेंद्र जैसा हाथी अगर भगवान को मंत्र द्वारा, भगवान की स्तुति द्वारा प्राप्त कर सकता है, तो जाति की क्या आवश्यक है? हाथी का कोई जाति नहीं, क्या जाति है हाथी का? तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम भगवान को कैसे अलग, दो अलग मार्ग हैं, परंतु तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिखते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वो महात्मा कहलाते हैं। प्रभुपाद जी महात्मा का डेफिनेशन देने में लगे हुए हैं, जो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य चरितामृत में इसका आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि आमा प्रति प्रेम थाए सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरेक न गाइब आर। यदि आमा प्रति प्रेम थाए सबाकार, तबे कृष्ण व्यतिरेक न गाइब आर। देखिए, चैतन्य महाप्रभु यहां पे नहीं कह रहे हैं कि मेरे नाम गाओ, चैतन्य चैतन्य जप करो, गौरांग निमाई जप करो। ये तो गुरु बनकर आए हैं, और गुरु साक्षात ईश्वर है, कृष्ण है स्वयं गुरु। परंतु क्यों गुरु आए हैं वो भी कहते हैं, कलि जुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। तो इस प्रकार से ये लेटेस्ट कृष्ण का गुरु अवतार, कृष्ण का राधा रानी के अवतार, ये लेटेस्ट 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं जो भगवत गीता में कहा है उसको स्वयं सन्यासी लेकर के करके दिखाया है। साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला दिया, और वहां पे वो टीचिंग्स देते हैं, अगर तुमको आमा प्रति प्रेम है, वो कहते हैं अगर मुझे आप लोग प्रेम करते हो, थोड़ा सा भी प्रेम मुझे है, तो आप कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण चितो कृष्ण भजो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रभुर आज्ञा यही मागी यही भिक्षा। नित्यानंद महाप्रभु को प्रभु बलराम स्वयं नित्यानंद ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल से, जय ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वो सचिसुत हो गए, बलराम हैल निताय, बलराम नित्यानंद है। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु बोलते जाओ प्रचार करो, दंते तृण पकड़ करके सबके द्वार द्वार जा करके लोगों को बोलो कृष्ण लो, कृष्ण नाम लो। नित्यानंद प्रभु जाके कहते हैं, प्रभु आज्ञा है, प्रभु आज्ञा है भाई, मागी यही भिक्षा, मैं भिक्षा लेकर आया हूं, आप प्लीज, प्रभु का आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है। क्या आज्ञा दिया है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, और कुछ मत करो। वही कृष्ण महाप्रभु भी कहते हैं, यदि आमा प्रति प्रेम थाए सवाकार, तबे कृष्ण इधर उधर के मुख में क्यों रटना है। बेंग क्या बोलते हैं उसको, मेंढक, फ्रॉग काटर 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 करता है, किसको बुलाता है, सांप, स्नेक, सांप को आवाज समझ में आ जाता है। इस प्रकार से संसार में कितना भी कटर कटर कृष्ण तत्व छोड़ के, भगवान के संबंधित ज्ञान छोड़ के, भगवत लीला छोड़ के, और कुछ भी कटर कटर क्या है, हम काल सर्प को बुला रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं, विविध प्रकार से। कोई निराकार रूप से, कोई अलग अलग प्रकार के रूप से पूजा करता है, भगवान के श्री विग्रहों को पूजा नहीं करता है, परंतु अलग अलग प्रकार में करता है, एक्सेप्टेड, ठीक है। इनमें से कुछ का वर्णन है अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जो भी निम्न होते हैं, जो निम्न है, इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं। एक व्यक्ति था जो मैं कहीं सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में, वो कह रहे थे अमेरिका में एक लॉस एंजल्स मंदिर में एक कोई व्यक्ति आया और उसने बोला, आप मेरी बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे हो, आप मेरी बहुत सुंदर सजावट करके दृढ़ता से मेरी पूजा कर रहे हो। बाकी भक्त लोग घबरा गए, बोले क्या ये व्यक्ति कह रहे, उसकी पूजा हम कर रहे ना, हाँ हाँ आप देखो, आप मुझे कितने अच्छी तरह से सजाए हो। हाँ, बोले अच्छा आपको सजाए ना, हाँ भगवान मैं हूं और मैं वो है, तो हम दोनों सेम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद वही तात्पर्य में बताते हैं
कई व्यक्ति हैं जो अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं भगवान मुझ में है और मैं भगवान में हूं, इसलिए वो जो भगवान की विग्रह है वो मैं हूं, और अपने आप को भगवान के समान मान लेते हैं। जीव भगवान का अंश है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो इसलिए शंकराचार्य भी बहुत सुंदर कहते हैं, भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मति। तो गोविंद को भजन करना जीव का एकमात्र लक्ष्य है। तो यहां पर भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाला, इसमें संबंध सदैव अधम है। विश्व रूप पहाड़ पर्वत नदी, भगवान पूरा इस संसार के सृष्टि है भगवान, ये सबसे अधम श्रेणी के हैं। तो वो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपने पूजा परमेश्वर के रूप में अपने ही पूजा करते हैं, और इसका प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार ईर्षा पूजा है, क्योंकि वो समझते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव से तो प्रधान रहता है, ठीक है। फिर भी प्रभुपाद बोलते चलिए, सामान्यतः कुछ है निर्विशेषवादी, इस प्रकार से परमेश्वर को पूजन करते हैं। वो कहते हैं भगवान की इस प्रकार लीला करते हैं, भगवान फिर मृत्यु वरण कर जाता है, सब खत्म हो जाता है, निर्विशेष और कुछ नहीं रहता है विशेष, बाकी जो दिखता है यही संसार है, भगवान इसी में समेट गया है। दूसरा कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, अपने कल्पना से किसी भी स्वरूप से परमेश्वर को मान लेते हैं, किसी देवी देवताओं के भी ये पूर्ण भगवान मान लेते हैं। तृतीय कोटि के लोग हैं जो ब्रह्मांड के परे कुछ और नहीं सोच पाते हैं, वो ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ब्रह्मांड क्या है? महाविष्णु के जो श्वास लेते हैं, लोम का एक ही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु से आता है। तो इसलिए जो अल्प ज्ञानी है वो भगवान के ये मूर्तिमान परम पुरुष अवतार पुरुषोत्तम को पूजा नहीं कर, समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से आज के इस श्लोक को हमने अंत किया। तो समरी अगर हम देखें तो यही है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए कि इनडायरेक्ट वर्शिप छोड़ना है और डायरेक्ट वर्शिप में आना है। ये भगवान यही कहते हैं कि कृष्ण जब साक्षात हरि हमारे विग्रह में प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कोई कहता है ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा न है, ये कौन है? ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जहां जहां आप भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, ये ब्रजेंद्र नंदन है। तो इसलिए हमें क्या करना है? भगवान की डायरेक्ट वर्शिप करना है। आंख बंद करके निराकार परम ब्रह्म किधर किधर भटकना कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान से एक हमें होना है। एक भगवान को अलग अलग प्रकार से लोग पूजते हैं, पृथक पृथक विविध प्रकार से। विश्वतोमुख यूनिवर्सल फॉर्म में, परंतु श्रेष्ठ जो है ये उनकी शरीर, दिव्य शरीर मूर्ति के विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में ये आता है। इसी के साथ संबंध बनाना है। तो आज के लिए कथा बहुत लंबी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी किसी का है, प्लीज आप कोई अपनी कमेंट देना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। तो जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। पलई बाबू की जय सर। जे मु मते केमती चिन्हिबे? हाँ, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं अपने आप को कैसे पहचानूं? स्वयं को कैसे हम पहचानेंगे? क्योंकि इस संसार की जो चश्मा है, माया का जो आवरण है, ये आवरणात्मक शक्ति के प्रभाव से हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, अपने आप को परिवार। पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयो मिथ्या हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुत आतवित्त जनस्य मोह अहं मम इति। तो ये ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्र भरत महाराज आदि 100 पुत्रों को पंचम अध्याय में, पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में इसके वर्णन देते हैं कि ये जो जगत है ये पुरुष स्त्री के आकर्षण के प्रभाव से, उसके बाद क्या होता है, पुंस स्त्री मैथुनी भाव में तम तयो मिथ्या हृदय ग्रंथि माहु। ये जो मिथ्या हृदय में नाट पड़ा हुआ है, मैं तेरा, तू ते मेरा, बेटा मेरा, परिवार मेरा, सब इस प्रकार से मिथ्या ग्रंथि में हम पड़े हैं। और उसके बाद गृह क्षेत्र सुत आत वित्त रमणी समंत, तो इसके अंदर जीव जब बंध जाता है वो सोचता है अहं मम इति, और वो जो अहं समझ रहा है जीव, वो अहं क्या है, मिथ्या अहंकार है। और सत्य अहंकार क्या है? सत्य अहंकार है सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में एक शिक्षा देते हैं, जिसको सनातन शिक्षा के नाम पर है। वो कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जीव क्या है? भगवान के तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मारिजिनल एनर्जी। तट मतलब एकदम कूड़ा, पानी और जल और स्थल के बाजू में, एकदम जल में आ सकता है और स्थल में आ सकता है। जीव इस भौतिक भोग करके अपने आप को भूल सकता है, पहचान नहीं कर सकता है, और जल में आकर भगवान को देख सकता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि जीव कृष्ण का दास है, इटर्नल सर्वेंट, नित्य दास। तो ये दास क्या हुआ है? कृष्ण भूलिया रे जीव भगवान छा करे। जब जीव भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण इनको भूल जाता है तो क्या करता है? भोग करना उसका जीवन का लक्ष्य समझ लेता है, और जिसके वजह से वो समझ पाता है कि यही मेरा लक्ष्य है। ये जनस्य मोह अहं मम इति, मी एंड माइन। तो मैं कैसे मुझे पहचानूं? तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आमी केनो आमार जाके तापत्रय ग्राम्य व्यवहार कहई पंडित। मुझे तो ग्राम्य व्यवहार में लोग पंडित बोल के कहते हैं, लेकिन आमी जानी ना, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। तो यहाँ पर महाप्रभु ने उनको ये शिक्षा दिया है किस प्रकार से मैं 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश मुझे आ रहा है। मैं नहीं चाहते हुए मेरा मन मुझे पीड़ा देता है, मेरा शरीर अलग अलग प्रकार की बीमारी के माध्यम से पीड़ा देता है। ये आदि आत्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, भौतिक जीव जंतु पड़ोसियों से लेके सारे कहीं ना कहीं हमारे शत्रु के रूप में हमको पीड़ा देते हैं। तो ये आदि भौतिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश, ग्रह से लेके नक्षत्र से लेके हर एक अंग एक एक देवताओं के अंडर में है, उनके माध्यम से भी हमको पीड़ा आता है। हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, भाई ये पहनो, वो करो, कैसे पीड़ा कैसे कमेगा। तो इसी त्रिताप तापत्रय विनाशाय, तो इस प्रकार से ये 3 ताप हमको क्या करता है? पीड़ा देते रहता है। इसलिए हमारी पहचान है यही है
कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवत धाम के हैं, हम फॉरेन लैंड में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको, वी आर लिविंग हियर इन ए फॉरेन लैंड। हम फॉरेन सरकार को भगाने की संग्राम चलाया, लेकिन हम खुद फॉरेन लैंड में है। ये हमारी स्वयं की लैंड नहीं है। यहाँ पे थोड़ी दिन के बाद हम चले जाएंगे। तो हमारा इटर्नल लैंड क्या है? वैकुंठ है। हमारी इटर्नल लैंड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां से हम पतन हुआ है। हम भोग करने की प्रबल इच्छा के हेतु, इंजॉयर, प्रोपाइटर, कंट्रोलर बनने की इच्छा हेतु यहाँ पर झूठ मूठ का एंजॉयर, प्रोपाइटर और कंट्रोलर बने हैं। जय जगन्नाथ सर। मैं आशा करता हूं आपके जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा, आप तो बहुत ज्ञानी महान है। आपका शिष्य हूं सर। आपके संग मुंबई खारघर में आपका संग में काफी मुझे कृपा मिली है आप जैसे भक्तों की। और अभी तो आप दूर चले गए हमसे नहीं, ऐसे कैसे फिर बोल रहे हैं दूर चले गए हैं बोल के? आप भुवनेश्वर चले गए ना, अभी हमसे वर्चुअली बस कनेक्टेड है और पर्सनल संग नहीं हो पा रहे हैं। जो है आत्मा का आत्मा जो वर्चुअली कनेक्टेड है वो तो ठीक से वो है ठीक तो है। हम लोग यस दैट इज देयर सर। यस, बात सुनते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठीक है, दूसरा किसी को मैं रात 11 बज गया, दूसरा बज के साथ गया, तो बज बात गया। नहीं करता हूँ, आपके साथ ही बात करता हूँ। ठीक है, जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। और किसी का कुछ टिक्का टिप्पणी है? नहीं तो आज की कथा को यहीं पर अंत करते हैं।